सॉरी सॉरी। थोड़ा एक दो बार देख लें, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, दिक्कत हो जाती है। देखिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। इसमें जाए। चलिए देखिए रेड मार्टिन, कल एक दिन पढ़ाया गया, दूसरा क्लास है आज। एक तरफ से चल रहा है आपका। कितना क्वेश्चन हुआ है सुमित सर? 10 क्वेश्चन। चलिए देखिए। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार। अब आपको सब्जेक्ट की प्रेडिकेट में सब्जेक्ट एडिशन हो जाएगा। हु से क्वेश्चन करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, तो एडिशन। अब इसकी सब्जेक्ट को छोड़ करके अदर जितने भी वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं? प्रेडिकेट। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ प्रेडिकेट हो गया। एडिशन जो है आपका नाउन है, नेम है। इन्वेंटेड वर्ब हो जाएगा। फोनोग्राफ जो है ये भी नाउन हो जाएगा। अगला देखिए, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। मतलब सी की हैथ बराबर हैज, मेनी थाउजेंड सैंड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द सी सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट कौन है? हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। पार्ट्स ऑफ ईच पीस एक एक वर्ड देख लीजिए। सी जो है नाउन हो जाएगा, हैथ आपका हैज हो गया, वर्ब हो गया। अब जब एक वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। और सैंड्स क्या हो गया आपका? तो सैंड्स आपका हो गया नाउन। थाउजेंड क्या हो गया? तो थाउजेंड आपका एडजेक्टिव हो गया। मेनी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कई थाउजेंड्स, तो हजारों ठीक। चलिए, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशियन। वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। कैन नॉट पंप द ड्राई आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। हम ओशियन समुद्र को पंप से नहीं सुखा सकते, मतलब पंपिंग करके। अब देखिए, वी आपका प्रोनाउन हो गया, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, पंप आपका जो है वर्ब हो गया। आपको पता है जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सब अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, लेते हैं, या ये बेयर इन्फिनिटिव है, ध्यान रखिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब है कैन, पंप सिर्फ यूज्ड अपने साथ टू लेता है और ऑट टू लेता है। द ओशियन, ओशियन आपका नाउन है, ओशियन को सुखाना ड्राई क्या एडजेक्टिव है, ड्राई एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, बरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। उधार लिया हुआ गारमेंट कभी फिट नहीं होता है। तो बरो गारमेंट्स क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। नेवर फिट वेल क्या हो जाएगा? नेवर फिट वेल प्रेडिकेट, वर्ब हो गया। प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए, गारमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। बरोड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव? पास्ट पार्टिसिपल हो गया, मतलब उधार लिया हुआ गारमेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नेवर क्या हो गया? नेवर एडवर्ब हो गया।
ठीक है। फिट क्या हो गया, फिट आपका वर्ब हो गया, वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेल एडवर्ब मैनर है, नेवर जो है एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, करेक्ट, कभी नहीं फिट बनता है मतलब। हाँ, नहीं फ्रीक्वेंसी करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जल्दी जो अर्ली बर्ड होती हैं कीड़े को पकड़ती हैं, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा, द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, कैचेस द वर्म, कैचेस हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से बर्ड को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और जो नाउन से पहले आता है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अर्ली एडजेक्टिव होगा तो आपका आर्टिकल हो जाएगा। कैचिस जो है वर्ड के अनुसार लगा है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कैचिस आपका वर्ब है, मेन वर्ब। और द वार्म कीड़े को, ये सब्जेक्ट, ये भी आपका नाउन है। अगला देखिए, ऑल मैटर इज इन, ऑल मैटर इंडेस्ट्रक्टिबल। जितने भी मैटर थे सब क्या थे, इंडेस्ट्रक्टिबल थे। मैटर के बारे में कह रहा है, इसका मतलब सभी मैटर ऐसे थे। चलिए देखते हैं हम लोग। अब इसमें ऑल मैटर क्या हो जाएगा, ऑल मैटर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज इंडेस्ट्रक्टिबल आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैटर क्या हो जाएगा, मैटर आपका नाउन होगा, आल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। आल मैटर क्या, इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगला देखिए, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो इस्लामाबाद है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और इसके बाद प्रेडिकेट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से देख लीजिए, इस्लामाबाद आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इज द कैपिटल नाउन है आपका, आप प्रीपोजिशन पाकिस्तान आपका नाउन है। चलिए, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। हमें क्या प्रॉफिट मिला, बाय एक्सपीरियंस। देखिए ध्यान रखिए, जब प्रॉफिट वर्ब बनता है तो इसके साथ बाय प्रीपोजिशन लगता है ना। प्रॉफिट के साथ जब वर्ब बनता है तो बाय प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखिएगा। जब प्रॉफिट वर्ब, जब नाउन बनता है तो कुछ दूसरा प्रीपोजिशन क्या लगता है, बताएंगे। हम्म? जब प्रॉफिट नाउन बनता है तो क्या लगता है प्रीपोजिशन, सही है, भूल गए। प्रॉफिट बाई होता है ना, प्रॉफिट फ्राम लगता है, ध्यान रखिए। जब नाउन बनता है तो फ्राम लगता है ना, प्रॉफिट फ्राम भी तो प्रॉफिट बाय, जब सीखने, ठीक, प्रॉफिट बाई लगेगा यहाँ, वर्ड बनेगा तो चलिए, भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन है, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। प्रॉफिट क्या है, मेन वर्ब है, मतलब वर्ब है। बाय एक्सपीरियंस, बाय क्या प्रीपोजिशन, एक्सपीरियंस क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन, एक्सपीरियंस अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आगे देखिए, ऑल रोड्स लीड टू रोम। जितने भी रोड है सब किधर जाते हैं, रोम की तरफ जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल रोड्स। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, लीड टू रोम। अब रोड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
आल कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव भी कई तरह के होते हैं ना। एडजेक्टिव आप नंबर हो जाएगा क्योंकि रोड को हम काउंट कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए। और लीड क्या है? लीड यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है। अब रोड के अनुसार यहाँ पर लीड लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रोड्स है ना, तो यहाँ इसमें लीड हो गया। आपको पता है किसी वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। आगे देखिए। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए कहाँ है। अ गिल्टी कंसाइंस क्या है? सब्जेक्ट है। नीड्स नो एक्सक्यूज ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है। अब आपको एक एक चीज देखना है। कंसाइंस क्या है? नाउन है। गिल्टी क्या है? जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है गिल्टी, ठीक है। ये आर्टिकल है। नीड्स यहाँ पर क्या है? तो नीड्स आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो मॉडल वर्ब होगा नहीं क्योंकि इसमें यस लगा, ये मेन वर्ब बन रहा है और मेन वर्ब है, ठीक है। एक्सक्यूज क्या होता है? एक्सक्यूज आपका नाउन है। नो यहाँ क्या है? नो आपका एडजेक्टिव है। नो एडजेक्टिव, एक्सक्यूज नाउन है, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप गिल्टी कंसाइंस मतलब दोषी कंसाइंस जो होते हैं उसको एक्सक्यूज की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ नीड से जो है मॉडल वर्ब नहीं है, ध्यान रखिए, मेन वर्ब काम करता है, ठीक है। आगे देखिए। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। जो ब्यूटीफुल रेनबो होगी जल्दी ही फेडेड अवे हो जाएगी, मुरझा जाएगी। अब देखिए, अब इसमें जो सब्जेक्ट क्या होगा? द ब्यूटीफुल रेनबो। क्या होगा? द ब्यूटीफुल रेनबो हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? तो सून फेडेड अवे प्रेडिकेट हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि रेनबो क्या है? तो रेनबो आपका नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। द क्या है? आर्टिकल है। सून क्या है? तो सून आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि जल्दी, कब मुरझा जाएगा? जल्दी मुरझा जाएगा। फेडेड क्या है? तो फेडेड आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो मेन वर्ब है क्योंकि वर्ब एक ही है। फेडेड अवे, अवे क्या होता है? अवे तो अवे भी एडवर्ब ही है। फेडेड अवे में मुरझा जाना लगभग। अवे वैसे एडवर्ब है। अवे, रैन अवे, फेडेड अवे मतलब समाप्त हो जाना। अवे ये भी आपका एडवर्ब है। ये प्लेस बताएगा, फेडेड अवे जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कोई वर्ड बचा है तो बताइए, लेकिन वैसे फेडेड अवे में मुरझाना ही होगा यहाँ पर। सून आपको किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो सून आपको फेडेड को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो फेडेड क्या है? वर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, सब बताई दिए आप। चलिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई कोई भी आदमी दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं। नो मैन इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन सर्व टू मास्टर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इसके पहले नो आ गया तो नो क्या हो जाएगा? नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसे काउंटेबल के अंदर रखा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है, नो कोई नहीं। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। सर्व क्या है? वर्ब है। मतलब फाइनाइट वर्ड, नॉन फाइनाइट वर्ड के रूप में रखा जाता है। मास्टर्स क्या है? नाउन है। टू क्या है? एडजेक्टिव है। टू कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा नंबर है? डिफिनिट एडजेक्टिव है। डिफिनिट एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर है, तो ये कार्डिनल नंबर है,
ठीक है, चलिए। और सिक मैन शुड बी वेल एयर्ड। सिक रूम, भाई बेकार रूम जो है विल बी एयर्ड होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें असिक रूम क्या है, सब्जेक्ट है। शुड बी वेल एयर्ड क्या है, प्रेडिकेट है। और ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव है, क्योंकि शुड बी लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। रूम क्या है, रूम आपका नाउन है। सिक क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, आर्टिकल है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब बी लगा हुआ है। वेल एयर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वेल क्या है, अच्छा एयर, तो वेल क्या है, एडवर्ब है। वेल क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, वेल एडवर्ब है, जिसको क्वालिफाई करा एयर को। चलिए आगे देखिए। The dew drops glitter in the sunshine. ड्यू ड्रॉप जो ओस की बूंदे होती हैं, सूर्य की प्रकाश में क्या करती हैं, ग्लिटर करती हैं, चमकती हैं। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन है, द ड्यू ड्रॉप्स है। प्रेडिकेट कौन है, कौन चमकता, हु से क्वेश्चन करिए तो आपको ड्यू ड्रॉप्स मिलेगा प्यारे। अब अब ड्यू ड्रॉप्स का काम क्या, ग्लिटर्स इन द सनशाइन, सूर्य की धूप में चमकना। ये क्या हो जाएगा, ये ग्लिटर इन द सनशाइन प्रेडिकेट हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक वर्ड देखिए। ड्यू ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन एक ऐसा प्लुरल है, यहाँ पर ग्लिटर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन द सनशाइन, सनशाइन क्या है, नाउन है। द क्या है, आर्टिकल। इन क्या, प्रीपोजिशन। और इन द सनशाइन क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा वर्ड हो गए तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज बनता है। कौन सा फ्रेज बनता है, एडवर्ब फ्रेज बनेगा ये। कहाँ चमक रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। इन द सनशाइन, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा ये। ठीक, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, फिलहाल छोड़ेंगे नहीं कुछ। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई सब्जेक्ट हो गया। आई का काम क्या है, शॉट एन एरो इनटू द एयर, हवा में तीर मारना। तो ये पूरा शॉट एन एरो इनटू द एयर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक वर्ड देखिए। आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। साठ जो है वर्ब है। एन एरो, एरो क्या है आपका, नाउन है। एन क्या, आर्टिकल है। एयर क्या है आपका, नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन पूछेगा इनटू द एयर क्या है, तो ये फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इनटू द एयर मतलब हवा में, कहाँ, तो कौन सा फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब में कौन होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर से क्वेश्चन करने पर मिलेगा, वेयर से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्ड। अब इसमें शेफर्ड हियर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए कौन सुनता है बार्किंग साउंड को, बार्किंग साउंड को सुनने वाला कौन है, हु हियर द बार्किंग साउंड, तो क्या होगा, द शेफर्ड हियर, द शेफर्ड सुन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट कौन हो जाएगा, बार्किंग साउंड हियर्स। हियर्स बार्किंग साउंड, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हियर्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, इसके अनुसार लगा है शेफर्ड के अनुसार। साउंड क्या हो जाएगा, नाउन। साउंड कैसा था, बार्किंग, तो बार्किंग साउंड था। भाव, बार्किंग साउंड। बार्किंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के पहले लगा है। ये क्या होगा, आर्टिकल हो जाएगा, पार्टिसिपल है। अगला देखिए। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन हिल के टॉप पर रहता है, तो हु से क्वेश्चन करने पर आपको हर्मिट ही मिलेगा। हु लिव्स,
तो हु से हर्मिट, तो हु और व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है, तो हर सब्जेक्ट इसमें कौन है? हर्मिट है। ठीक है। अब देखिए लिप्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। हर्मिट के अनुसार यहाँ पर लिप्स होगा क्योंकि हर्मिट एक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो लिप्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हिल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। द क्या है आपका? आर्टिकल है। आप क्या है? प्रीपोजिशन। टॉप क्या है? नाउन है। ऑन द टॉप। फिर ऑन क्या? प्रीपोजिशन। अब ये पूछेगा कहाँ रहते थे, तो ये आपका ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये पूरा कहा जाए तो ये का एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ठीक है। ध्यान, ऑफ द हिल, कहाँ के? हिल के टॉप पर। हिल की विशेषता हिल के टॉप पर रहते थे ना, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। हम्म, ओके। चलिए अब नया चैप्टर थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर कल से आपका जो है नाउन प्रोनाउन यही थोड़ा सा यही देख लेंगे, फ्रेज क्लास क्या होता है, फिर इसके पार्ट्स अभी भी कल पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर थर्ड है फ्रेज इन द क्लास क्या होता है। देखिए बुक क्या बता रही है आप लोग को, वैसे आप जान रहे हैं। फ्रेज इन द क्लास एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कार्नर, जैसे कोने में। ये क्या? इट मेक्स, इसमें एक से ज्यादा वर्ड है। इट मेक्स सेंस, एक सेंस दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं करे। कोने में, कहाँ कोने में? सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं। किसके कोने में? भाई होना चाहिए ना, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। करेक्ट। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा ग्रुप जो मेक, जो सेंस दे बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसी को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। उसी को वाक्यांश कहते हैं। ध्यान देखिए दे रहा इन अ कॉर्नर, ये तो एक से ज्यादा वर्ड है। कॉर्नर कोने में, लेकिन किसके कोने में पता कंप्लीट नहीं है। देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिक्स इन फ्रेज, ये जो फॉलोइंग सेंटेंस इसमें इटैलिक में वर्ड लिखा हुआ वही फ्रेज है, बट ये बुक में दिख नहीं रहा है कैसे इटैलिक्स में लिखा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। कौन सा फ्रेज हो जाएगा? सूरज निकलता है, कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट, तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें एक से ज्यादा वर्ड है, ईस्ट है, द है, इन है, एक से ज्यादा वर्ड है। अगर पूछे सिर्फ सन क्या है, तो सन नाउन है प्रॉपर। राइजेस क्या है? वर्ब है। ईस्ट क्या है? ईस्ट नाउन है। संसार में जो चीजें एक होती है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, देखिए हुआ है। इन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। अब पूछेगा इन द ईस्ट क्या है, तो ये फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है? तो कहानी वेयर से क्वेश्चन करने पर मिल रहा है, कहाँ सूरज निकलता है, तो बताएंगे ईस्ट में निकलता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। चलिए अगला, हम्पटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल। इसमें भी आपको पता है हम्पटी डम्पटी क्या है? सब्जेक्ट है। सैट ऑन द वॉल प्रेडिकेट है। और अगर बात किया जाए फ्रेज का है, तो ऑन द, ऑन अ वॉल यहाँ पर फ्रेज है। सैट क्या है? तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कंप्लीट। अब देखिए वाल केवल क्या है? तो वाल अकेला सिर्फ नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल है। आन क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन आन और वाल मिलकर के क्या हो जाएगा? तो आन और वाल मिलकर के क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में कौन सा फ्रेज होगा? कहाँ हम्पटी डम्पटी है, तो वेयर से क्वेश्चन करने मिलना है दीवार पे। एडवर्ब फ्रेज आप, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, तो एडवर्ब आप प्लेस हो जाएगा। ठीक। चलिए ये फ्रेज है। डियर केम अ जायंट टू माय डोर। डियर केम अ जायंट टू माय डोर, दरवाजे, दरवा मेरे दरवाजे पर एक जायंट आया। हु केम, तो यहाँ अब देखिए अब ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि इसमें फ्रेज, ये देखिए आपका ये डूर क्या है? आपका नाउन है।
माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। टू क्या है? प्रीपोजिशन। जायंट क्या है? नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है। केम क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देयर जो डमी सब्जेक्ट है। ठीक है। अब देखिए टू माई दूर क्या हो गया? एक से ज्यादा वर्ड हो गए। ये क्या हो गया आपका? ये आपका फ्रेज हो गया। आप कौन सा फ्रेज आया? कौन सा फ्रेज होगा? दियर केम अ जायंट इन टू माई टू माई डोर। मेरे दरवाजे पर से कुछ दूर आया, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ये भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझाया होगा मुझे लग रहा है। नीचे फिर एक बार देखिए, समझाया है नहीं है? अच्छा ठीक है। पेज नंबर 1 मिनट। ये आपका हो गया। हाँ, और दिया है। आगे देखिए। इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यह क्या ग्रेट ब्यूटी की सनसेट है? अब इसमें देखिए, तो देखिए सनसेट की विशेषता क्या है कि अब देखिए ब्यूटी क्या है? ब्यूटी आपका नाउन है। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। आप क्या है? आर्टिकल है, सॉरी प्रीपोजिशन है। सनसेट क्या है? नाउन है। ये क्या है? आर्टिकल। वाज क्या है आपका? मेन वर्ब है। इट क्या है आपका? सब्जेक्ट है। चलिए अब देखिए, लेकिन आप ग्रेट ब्यूटी ये क्या है? एक फ्रेज है, इसमें एक से ज्यादा वर्ड। अब कौन सा फ्रेज है? इट वाज अ सनसेट। सनसेट था आप ग्रेट ब्यूटी की, मतलब अच्छी। अब किसको क्वालिफाई आप ग्रेट ब्यूटी? सनसेट का ना। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए आगे देखिए। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विथ स्नो। टॉप्स जो है किसका? अब अब देखिए इसमें, इसमें देखिए फ्रेज कहाँ है? आप द माउंटेन्स फ्रेज है। ठीक है। अब पूछा जाएगा सब्जेक्ट कौन है? द टॉप्स हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले बांटते हैं। द टॉप्स क्या है? नाउन है। आप द माउंटेन्स, माउंटेन्स भी नाउन है। द आर्टिकल। आप प्रीपोजिशन है। वर जो है वर्ब है। कवर्ड, कवर्ड भी वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। विथ जो है प्रीपोजिशन है। स्नो आपका नाउन है। स्नो क्या है? नाउन है। ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेन सब्जेक्ट इसमें कौन है? हेड सब्जेक्ट कौन है? तो द टॉप्स है, क्योंकि इसी के अनुसार यहाँ वर्ड लगा हुआ है। ये नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है। नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट, तो जब नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगती है। अगर नाउन यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। नाउन अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगी। ठीक है। चलिए अब देखिए टॉप की विशेष। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की टॉप, यह इसको टॉप क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ कौन सा फ्रेज हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला। शो मी हाउ टू डू इट। शो मी मुझे दिखा, एक ऐसा सेंटेंस है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें यू जो साइलेंट है सब्जेक्ट यू होगा, लेकिन आपको पता है शो मी हाउ टू डू इट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर आपको बात किया जाए इसमें कहीं फ्रेज है, तो फ्रेज आपको दिख रहा है। फ्रेज कहाँ है? हाउ टू डू इट, ये फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है? शो मी मुझे दिखाओ, क्या दिखाओ? हाउ टू डू इट, मतलब कैसे इसे किया गया। तो ये आपका फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? तो नाउन फ्रेज है। वार से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो नाउन फ्रेज बनाता है, नाउन संबंधित। शो मी हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट, ध्यान रखिएगा। ये आपका फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फ्रेज है? तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ यहाँ आप फ्रेज है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? आप ये पूरा ऑब्जेक्ट है। फ्रेज ही पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। और मी भी ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट एक साथ हो गए, एक डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। तो हाउ टू डू इट ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वार से मिल रहा है। और मी क्या है? मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रहे। हाउ टू डू इट यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है,
किसका ऑब्जेक्ट है? शो का ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लास भी हो सकता है, ठीक ना। आगे देखिए, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एग्जामिन करना, इटैलिक्स कुछ वर्ड दिया गया फॉलोइंग से। मेरी बुक इसमें तो नहीं दिया है पीडीएफ में, लेकिन बुक में दिया होगा। चलिए देखिए, ही हैज चैन ऑफ गोल्ड। ही है चैन ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड किसको क्वालिफाई करा? चैन को। चैन कैसा है? गोल्ड का है। यहाँ पर कौन सा फ्रेज हो जाएगा? यहाँ पर अभी आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एडजेक्टिव फ्रेज तो है, लेकिन अब इसी को चाहे तो हम क्या बना दे। अब एक एक वर्ड देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? मेन वर्ब है। गोल्ड क्या है? गोल्ड आपका नाउन है। आप क्या है? प्रीपोजिशन है। चैन क्या है? नाउन, ए आर्टिकल है, ठीक है। ये आप गोल्ड चैन को क्वालिफाई कर रहा है कि चैन जो सोने का। अब इसको तो ये आपका पता है कि पहले से फ्रेज है, लेकिन फ्रेज को हम चाहें तो क्लास बना देंगे। लेकिन क्लास को बनाने के लिए क्या जरूरत है? सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। सब्जेक्ट और वर्ब होगा तभी सब्जेक्ट, तभी आपका क्या बनेगा? क्लास बनेगा। चलिए देखिए, तो इसका क्लास देखिए बना, ही हैज अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास एक चैन है जो मेड जो सोने से बना हुआ है। तो आपको पता है कि ऊपर कौन सा फ्रेज था? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज से एडजेक्टिव क्लास बनेगा, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया। जो फ्रेज होगा वही क्लास बनेगा। अगर नाउन फ्रेज है तो उससे नाउन क्लास बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव क्लास बनेगा, एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब क्लास बनता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब ये देखिए, ही है जो चैन ऑफ गोल्ड कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ही हैज चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? जिसमें डबल फाइनाइट वर्ब होती है। डबल फाइनाइट वर्ब होती है, सब्जेक्ट डबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग विच है, और डबल है क्या? यहाँ देखिए, हैज का सब्जेक्ट ही हो गया, इज का सब्जेक्ट विच हो गया। तो डबल फाइनाइट वर्ब, यहाँ एक इज है एक हैज है, डबल फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड बनता है, लेकिन कंपाउंड में कंपाउंड कंजक्शन हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, लेकिन विच जो है आपका कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको पता है कि एक क्या होगा? एडजेक्टिव क्लाज हो गया। एडजेक्टिव क्लाज। एडजेक्टिव किसे बोला जाता है? जो नाउन को क्वालिफाई करे। तो भाई यहाँ अगर एक वर्ड होता तो भी तो नाउन को क्वालिफाई करता है इसको। तो एक वर्ड क्वालिफाई करता है तो एक वर्ड एडजेक्टिव बोलते हैं। एक से ज्यादा वर्ड होते हैं तो फ्रेज बनता है, तो फ्रेज क्वालिफाई करता है फ्रेज। तो उसी तरह फ्रेज जैसे क्वालिफाई करता है वर्ड, उसी तरह पूरा सेंटेंस ही क्वालिफाई कर रहा है। किसको? चैन को। चैन नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव कहेंगे। बट इसमें क्या है? सब्जेक्ट भी है विच, और इज वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होता है उसे क्लास बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लास। ध्यान रखिएगा। चैन की विशेषता है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है। कौन सोने का बना है? चैन। चैन की विशेषता है कि जो सोने से बना है। चैन क्या है? नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया पूरा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और एडजेक्टिव क्लास सिंपल, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ध्यान रखिएगा। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। जब हम रिकॉग्नाइज करें कि पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें फ्रेज है, जो गोल्ड ऑफ अभी यहीं पर लिखा गया था। एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ लाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन द सब्जेक्ट विच इज द प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विच है हमने बताया है, और इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है मतलब एक प्रेडिकेट है। बताइए। आगे देखिए,
Such a group of words which form part of sentence in a continuous subject and the predicate is called class. अब देखिए class क्या होता है? class को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. Such a group of words, वर्डों का एक ग्रुप पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक पार्ट का फॉर्म हो, कंटेन जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, उसी को क्लास कहते हैं. सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह लीजिए, ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, बात एक ही लगभग में है. तो जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, उसी को क्लास कहते हैं. तो इज मेड ऑफ गोल्ड, देखिए इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया और सब्जेक्ट विच हो गया. तो विच मेड ऑफ गोल्ड क्या, ये पूरा क्लास हो गया. किसको क्वालिफाई करे, चेन को. चेन नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से. चलिए आगे देखिए. इन द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिक क्लास. आप नीचे देखिए सेंटेंस दिया गया, इसमें इटैलिक से क्लास होंगी, जो इटैलिक में वर्ड तिरछा लिखा होगा उसमें क्लास होगा, बट इसमें दिख नहीं रहा है, बुक में आपको दिखेगा. चलिए देखिए, लास्ट है, 2 मिनट लगेगा. देखिए, people who pay their debt are trusted. People who pay their debt, किसको क्वालिफाई कर रहा है, पीपल को ना. अब पीपल नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन क्वालिफाई करने में कौन कर रहा है, हु भी कर रहा है, सब्जेक्ट भी कर रहा है, पे दियर दियर डेब्ट प्रेडिकेट भी कर रहा है. इसका मतलब ये क्लास है, ये पूरा क्लास क्वालिफाई कर रहा है पीपल को. तो इसलिए किसे आप बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे. यहाँ पर हु पे दियर डेब्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लास है, ध्यान रखिएगा. और पीपल का सब्जेक्ट कौन, पीपल का वर्ब कौन है, आर ट्रस्टेड है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलिए देखिए, पीपल यहाँ नाउन है, हु आपका क्या है, तो कंजक्शन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करता है. पीपल की जगह हु लगा सकते हैं, हु पे उसी की जगह प्रोनाउन लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, जान ही रहे हैं. अब यहाँ पीपल के अनुसार यहाँ देयर लगा है, डेप्ट क्या है, डेप्ट नाउन है. अब यहाँ आर जो है इस पीपल के अनुसार लगा हुआ है, और ट्रस्टेड मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म है. ठीक है. और यहाँ पर इटैलिक्स वर्ड कौन है, हु पे दियर डेप्ट, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पीपल को. पीपल क्या है, नाउन, जो नाउन क्वालिफाई कर एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव में एडजेक्टिव क्लास है, कैसे क्लास है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. चलिए आगे देखिए. वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग. हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वर्षा हो रही है, तब तक मैं इसे स्टार्ट नहीं कर. अब देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट एक सेंटेंस हो गया, इट इज रेनिंग एक सेंटेंस हो गया, बीच में जोड़ने का काम व्हाइल कर रहा है. व्हाइल और व्हेन, व्हाइल कौन सा कंजक्शन होता है, तो व्हाइल आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. व्हाइल व्हेन वगैरह सब क्या होते हैं, सून, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या होते हैं, ये आपका. तो एक क्लास कौन सा बनेगा, तो इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया, या प्रिंसिपल क्लास ये हो गया, आप जान ही रहे. सॉरी, जिसके पहले ध्यान रखिए, जिसके पहले कंजक्शन होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लास बोला जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है. अब प्रिंसिपल क्लास वी कैन नॉट स्टार्ट है. ठीक है. अब पूछेगा सिर्फ ये कौन सा क्लास है, व्हाइल इट इज रेनी, तो ये आपका एडवर्ब क्लास है, क्योंकि टाइम बता रहा है. क्या एडवर्ब क्लास आगे पढ़ाया जाएगा. ठीक. चलिए आगे देखते हैं. रेनिंग वर्ब का थर्ड वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है. इट जो है आपका सब्जेक्ट और व्हाइल आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब टाइम. स्टार्ट जो आपका क्या है, मेन वर्ब का वर्ब है. कैन नॉट मॉडल वर्ब है. वी क्या है, प्रोनाउन है. चलिए आगे देखिए. आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. आई थिंक दैट, आई थिंक दैट मैं सोचता हूँ, यू हैव मेड अ मिस्टेक कि आप. अब इसमें देखिए, पहले देख लीजिए, आई क्या है, प्रोनाउन, थिंक क्या वर्ब है, ये हो गया. यू है, यू का वर्ब हैव हो गया, मतलब डबल वर्ब डबल सब्जेक्ट. इसका मतलब सेंटेंस कैसा होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड. लेकिन आपको पता है कि कंपाउंड कंजक्शन इसमें दिख नहीं रहे हैं, तो होना पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है. चलिए देखते हैं हम लोग.
आई थिंक दैट यू हैव मेड मस्ट, आई थिंक मैंने सोचा कि क्या सोचा कि यू हैव मेड अ ड्रिंक। तो यहाँ व्हाट से क्वेश्चन मिल रहा है ना, व्हाट से क्या सोचा कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आप गलती कर सकते। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक यहाँ पर क्लाज होगा, कौन सा क्लाज होगा, नाउन क्लाज होगा। कौन सा क्लाज होगा, नाउन क्लाज। आई थिंक मैंने सोचा, क्या सोचा कि दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। व्हाट से क्वेश्चन करने पर, व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो नाउन क्लाज ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें नाउन क्लाज हो जाएगा। और इसमें प्रिंसिपल क्लाज आई थिंक है। प्रिंसिपल क्लाज में के वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लाज मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। यहाँ पर दैट के बाद एक कामा नहीं लगेगा, कामा इन्होंने लगाया है, ऐसा कुछ कामा नहीं लगेगा, गलत लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका समाप्त हो। कल चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा, वहां से कल देखिए आप लोग। ठीक।